हम इस दुनिया में आते हैं, जन्म लेते हैं और फिर बचपन से लेकर जवानी तक बढ़ते हैं और उसके बाद एक वयस्क का टाइम आता है, विवाह करते हैं, परिवार होता है और फिर बूढ़े हो जाते हैं। उसके बाद क्या? मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे उसके बाद क्या है। आदमी बूढ़ा होकर के एक समय आता है कि उसका स्वास्थ्य खराब हो जाता है या हार्ट अटैक आता है या कुछ भी ऐसी बात आती है और वो इस दुनिया से चला जाता है। और प्रश्न ये उठता है कि भाई ये व्यक्ति आया, 60, 70, 80, 90 साल जिया, उसके बाद क्या हुआ? उसका जो एग्जिस्टेंस है, जो वो जिया इस जो दुनिया में, वो कहाँ चला गया? अभी तो वो जीवित था कुछ समय पहले और वो चला गया। तो हम देखते हैं आदमी का जन्म और उसका बढ़ना और उसके बाद ग्रेव, कब्र में चले जाना। कितना समय लगता है? कितना समय लगता है? अब आप बोलेंगे भाई वो इस पर डिपेंड करता है कितना समय लगता है, उसका हेल्थ कैसा है, फाइनेंस कैसा है, दवाई दारू कैसे वो करता है, तो उसके अनुसार होगा। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा क्या, 100 साल, 110 साल, उसके बाद तो जाना ही है। हर व्यक्ति चला जाता है और इसी से संबंधित कई प्रकार के विचारधाराएं हैं। प्रश्न उठता है मनुष्य कहाँ से आता है और कहाँ चला जाता है? वो कितना समय होता? ऐसा लगता है कि बस अरे अभी कुछ साल पहले तो वो बच्चा था और अब जवान हो गया, परिवार हो गया, चला गया। क्या करके चला गया? कितना समय बीतता है व्यक्तित्व से उस कब्रिस्तान तक पहुंचने में। चलिए आज इसी के बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मौत तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? बड़ा अजीब सा प्रश्न है, लेकिन है, ये फैक्ट है। यदि हमारा जन्म हुआ है तो हमारी मौत भी होगी, तो निश्चय है। अगर प्रभु यीशु मसीह नहीं आते हमें लेने के लिए, जो विश्वासी है, तो वही है। चलिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ भजन संहिता उसका 90। पहले मैं उसको पढ़ दूंगा, फिर उसके बाद इधर उधर जो मुख्य बातें हैं उस पर थोड़ा सा बात करेंगे, ठीक है? तो ध्यान से सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। भजन संहिता उसका 90। हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न होए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादिकाल से अनादिकाल तक तू ही परमेश्वर है। तू मनुष्य को लौटाकर मिट्टी में ले जाता है और कहता है, हे आदमियों लौटाओ, क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे हैं जैसा कल का दिन जो बीत गया, या रात का एक पहर। तू मनुष्यों को धारा में बहा देता है, वे स्वप्न से ठहरते हैं, वे भोर को बढ़ने वाले घास के समान होते हैं। वह भोर को फूलती और बढ़ती है और सांझ तक कट कर मुरझा जाती है। क्योंकि हम तेरे क्रोध से नाश हुए और तेरी जलजलाहट से घबरा गए हैं। तूने हमारे अधर्म के कामों से हम अपने सम्मुख और हमारे छिपे हुए पापों को अपने मुख की ज्योति में रखा है। क्योंकि हमारे सब दिन तेरे क्रोध में बीत जाते हैं। हम अपने वर्ष शब्द के समान बिताते हैं। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाएं, तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है, क्योंकि वह जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। तेरे क्रोध की शक्ति को और तेरे भय के योग्य रोष को कौन समझता है? हमको अपने दिन गिनने की समझ दे,
कि हम बुद्धिमान हो जाएं। हे यहोवा, लौटा, कब तक, और अपने दासों पर तरस खा। भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर, कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहें। जितने दिन तूने हमें दुख देता आया और जितने वर्ष हम क्लेश भोगते आए हैं, उतने ही वर्ष हमको आनंद दे। तेरा काम तेरे दासों को और तेरा प्रताप उनके संतान पर प्रकट हो। हमारे परमेश्वर यहोवा की मनोहरता हम पर प्रकट हो। तू हमारे हाथों का काम और हमारे लिए दृढ़ कर, हमारे हाथों के काम को दृढ़ कर। यहाँ तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा जो परमेश्वर का वचन है। जैसे कि आप समझ गए होंगे कि ये बताता है कि हम क्या हैं। हम तो बस टेम्पररी हैं, क्षणिक हैं, और परमेश्वर असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं है, अनंत है, अनंत काल तक वो है। तो हमारा उनका क्या जोड़, कोई जोड़ तोड़ नहीं हो सकता। लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह होता है कि जोड़ तोड़ बन सकता है। चलिए मैं आपके लिए शुरुआत से फिर से इसके कुछ पदों को याद दिलाता हूँ और आशा है कि आप इसको समझ पाएंगे। हे प्रभु, अब यहाँ पर वो कहता है, हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए क्या बना है? धाम बना है, हमारा घर, अनंत काल का कम। पीढ़ी से पीढ़ी, हम तो एक पीढ़ी जी जाते हैं फिर चले जाते हैं। जैसे कि ये व्यक्ति ग्रेवयार्ड की ओर जा रहा है, थोड़ा समय, ज़्यादा समय नहीं लगता है। और पीढ़ी से पीढ़ी परमेश्वर हमारा क्या है? शरण स्थान। एक जगह पे लिखा हुआ बाइबल में कि वो हमारा शरण स्थान है। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। कितनी अच्छी बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम किसी चीज़ पर, किसी मूर्ति पर, किसी पेड़ पौधों पर हमारा विश्वास नहीं है। किस पर है हमारा विश्वास? हमारा और आपका विश्वास उस जीवते परमेश्वर पर है जो अनंत काल का है, जो कभी मिटता नहीं, हमेशा है। लिखा हुआ है इससे पहले कि पहाड़ और पृथ्वी की रचना हुई, तू था, है और हमेशा रहेगा। जैसे कि बाइबल में लिखा हुआ है, अल्फा और ओमेगा मैं हूँ, है ना। प्रभु यीशु मसीह का कहना है, अल्फा, प्रथम और अंतिम मैं हूँ। अल्फा जो है वो ग्रीक भाषा का पहला शब्द है। जैसे हमारे हिंदी में क है, इंग्लिश में ए है, तो उसी प्रकार से अल्फा। फिर ओमेगा, ओमेगा लास्ट शब्द है, ठीक है, जैसे इंग्लिश में जेड है। तो शुरुआत और अंतिम प्रभु परमेश्वर है, अनंत काल का। तो ये बुद्धिमत्ता तो इसी में है कि भाई हम उस पर ट्रस्ट करें, उस व्यक्तित्व पर जो अनंत काल का है ना। और फिर उसके बाद क्या लिखा है? तू मनुष्यों को लौटाकर मिट्टी में मिला देता है और कहता है कि ये आदमियों लौट जाओ। अब आपको और हमको अच्छी तरह से पता है कि मनुष्य की रचना किससे हुई? मिट्टी से हुई। परमेश्वर ने क्या किया? मिट्टी लिया और आदम का शेप दे करके उसमें जीवन का श्वास फूंक दिया। उत्पत्ति की किताब में हम पढ़ते हैं पहले, दूसरे, तीसरे अध्याय में, ठीक है। तो उसने मिट्टी को ले करके बनाया। और फिर वापस क्या होता है? ग्रेवयार्ड में, कब्रिस्तान में जा करके क्या होता है? जो पास्टर या पादरी जो होते हैं वो बोलते हैं ये शख्स मिट्टी में मिल जाता है ना, क्योंकि हम वहीं से निकाले गए हैं, मिट्टी ही से निकाले गए हैं और मिट्टी में ही मिल जाते हैं। हमारा कलर, हमारा रंग भी मिट्टी के समान है। मिट्टी के रंग जो है वो हमारे शरीर से मिलता जुलता है, काला, ब्राउन, सफ़ेद, जो भी है। तो हम देखते हैं कि हम मिट्टी में मिल जाते हैं। और साइंटिस्ट का ये कहना है कि जितने तत्व मिट्टी में पाए जाते हैं उतने सब तत्व हमारे शरीर में पाए जाते हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि हम मिट्टी के पुतले हैं और परमेश्वर उसमें जान फूंकता है और फिर वो जान चली जाती है। लिखा हुआ है इक्लेसियास्टिस सवोपदेशक उसका 12 और अंत में क्या लिखा है? और मनुष्य अपने
घर वापस चला जाता है और मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है। मेरे प्रियो, होशियार रहें कि हम यहाँ पर इस पृथ्वी में अनंत जीवन जीने के लिए नहीं आए हैं। हमारा अनंत जीवन तो परमेश्वर के साथ है जो अनंत है। यदि हम उस पर विश्वास लाते हैं तो तब की बात तो है। और वो मेरी ऐसी आशा है कि आप जो सुन रहे हैं, आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, अपने पापों का पश्चाताप किया है और उसका बलिदान को स्वीकार किया है, उसके पुनरुत्थान को स्वीकार किया है। यदि नहीं तो आज ही कहें, प्रभु मैं तेरे पास आता हूँ, आती हूँ। क्योंकि हमारे जो साल है, समय है जीने का, कितना है? अरे साहब, बिल्कुल जैसे धुआं। अब देखिए ना, चौथा पद में क्या लिखा हुआ है? क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे है जैसे कल का दिन बीत गया या रात का एक पहर। दूसरा पत्रस उसके 3:8 में भी हम पढ़ते हैं ये बात यहाँ पर, है ना। परमेश्वर के लिए टाइम का कोई मतलब ही नहीं है। कहने का मतलब, हम बोलते हैं ना 1 घंटा, 2 घंटा, 1 हफ्ता, 1 साल, परमेश्वर के लिए कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसके लिए 1000 वर्ष किसके समान है? 1 दिन के समान है, 1 सेकंड के समान होगा, 1 सेकंड 1000 वर्ष के बराबर हो। कहने का मतलब, परमेश्वर की दृष्टि में, उसके अस्तित्व में कोई टाइम नहीं है, लेकिन हमारे लिए है साहब। अब हम पूछते हैं, भाई आपकी क्या एज है, क्या उम्र है? बताते हैं 60 साल, 25 साल या जो भी है, क्योंकि हमारी उम्र है, हम टेम्पोरल हैं, हम थोड़े समय के लिए, हम क्षणिक है। और इसीलिए जैसे कि आप देख रहे हैं कि जीवन और मौत के बीच में कितना समय है, मैंने प्रश्न भी आपके लिए रखा वहाँ पर, कितना समय लगता है? थोड़ा समय। लिखा हुआ है 5वां पद, तो मनुष्यों को धारा में बहा देता है, वे स्वप्न से ठहरते हैं, वे भोर को बढ़ने वाले घास के समान होते हैं। वह भोर को फूलती और बढ़ती है और सांझ तक कटकर मुरझा जाती है। बिल्कुल सही बात है ना। हम इस दुनिया में आते हैं और जैसे कि सवेरे का जो बड़ा अच्छा फूल, फ्लावर और घास ताज़ी तरोजी है, वैसे हमारा जन्म होता है, शाम होते होते वो मुरझा जाता है। उसी प्रकार से मनुष्य जीते जीते क्या होता है? बूढ़ा हो जाता है और एक समय आता है वो इस दुनिया से चला जाता है। थोड़े समय का, हमारा जीवन कितना है? थोड़े समय का। इसीलिए बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर को इसी थोड़े समय में जानें। परमेश्वर ने हमें ये जीवन दिया है कि हम उसके लिए, परमेश्वर के लिए जिएं, उसकी महिमा करें, अपना काम तो करें, काम में जाएं, परिवार है, एजुकेशन है, और जो भी उपाधि परमेश्वर ने आपको दिया है, पदवी दिया है काम करने की, चाहे आप बैंकर हो या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हो, कंप्यूटर में हो, टीचर हो, डॉक्टर हो, कोई भी हो, वो आप करिए। जो परमेश्वर ने दिया आपको टैलेंट, शिक्षा जो आपने ग्रहण की, उसको करिए। लेकिन याद रखिए, इन सब के पीछे परमेश्वर आपको बुद्धि देता, और आप माटी हैं। हम सब क्या हैं? माटी हैं, मिट्टी के पुतले। एक समय आएगा, चाहे आप डॉक्टरों के डॉक्टर क्यों ना हो, वो जान एक समय चली जाएगी। अब देखिए ना, अब अगर आप, अभी मैं कुछ दिन पहले यहाँ के एक बड़े भारी नामी अस्पताल में गया था, वहाँ भीड़ लगी हुई थी। क्यों भीड़ लगी थी? क्योंकि लोग जीना मांगते हैं, अपने बीमारी को दूर करना मांगते हैं और हील होना मांगते हैं। चलो हील हो गया, कितना साल और मिल गया? 10 साल, 15 साल, 20 साल, अंत में तो जाना है। तो ये बात देखिए बहुत गंभीर है कि हम इस पृथ्वी में अनंत काल तक नहीं है। अनंत काल रहने के लिए परमेश्वर हमें क्या कर रहा है? वेट कर रहा है, जब वो खुद आएगा या फिर हम उस पार चले जाएंगे मौत के सहारे, यदि हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है। फिर क्या लिखा हुआ, और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम तेरे क्रोध से नाश हुए हैं और तेरी जलजलाहट से घबरा गए हैं। तूने हमारे अधर्म के कामों से अपने सम्मुख और हमारे छिपे हुए पापों को अपने मुख की ज्योति में रखा है। कहने का मतलब, परमेश्वर हमारे पापों को जानता है। मेरे दिमाग में क्या चल रहा है परमेश्वर जानता है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है परमेश्वर जानता है, कोई दूसरा नहीं जानता। आप ही जानते हैं, मैं ही जानता हूँ, और परमेश्वर जानता है, क्योंकि वो हमारे दिल को जांचने वाला है।
यिर्मयाह उसका 17 अध्याय 10 पद में यही लिखा हुआ है कि मैं दिल को जांचता हूँ, मन को जांचता हूँ कि उसमें खोट है, उसमें पाप है, इसलिए उसका क्रोध बना रहता है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। फिर 10वां पद बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, ठीक है जी, है ना, अच्छा तर्क वितर्क है, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है, क्योंकि वह जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं, इस दुनिया से निकल जाएंगे। जी हाँ, निकल जाएंगे इस दुनिया से। तो यहाँ पर हम देखते हैं मेरे सुनने वालों, मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे फ्रेंड्स, मेरे दोस्त यार, हमारा जीवन क्षणिक है, हम पाप में गिरे हुए हैं, परमेश्वर का क्रोध हमारे सामने है, उससे हम छुटकारा प्राप्त करें। कैसे करें? बहुत सिंपल है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करिए कि वो हम आपके पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, नए जीवन के लिए तीसरे दिन में मौत में से जीवित हो उठा, जिसे हम पुनरुत्थान कहते हैं, ईस्टर डे कहते हैं, और तब से लेकर के आप प्रभु में आगे बढ़ते रहिए। देखिए, मरने के बाद परमेश्वर हमें शाश्वत अनंत जीवन देगा, और वहां पर कोई मौत नहीं है। स्वर्ग में कोई मौत नहीं है, कोई शोक नहीं है, कोई दिन रात नहीं है, वहां तो बस अलग ही किस्सा होगा। मैं क्या बताऊं आपको, यदि आप पढ़ें प्रकाशित वाक्य उसका 19, 20, 21, तो आपको बहुत सारी चीज़ें स्वर्ग के बारे में पता पड़ जाएगा। ठीक है। अच्छा, 12वां पद बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। अब क्या होता है, हम काम करते हैं, परिवार है, बच्चे हैं, एजुकेशन है, ये काम वो काम, यहाँ जाना, गवर्नमेंट ऑफिस वहाँ जाना, हम इतने बिजी हो जाते हैं कि हम अपने दिन को नहीं गिन पाते। परमेश्वर का वचन कहता है आप हमें अपने दिन गिनना सिखा। कितना समय है? ताकि हम बुद्धिमान हो, और बुद्धिमान का मतलब दिन गिन करके हम परमेश्वर के और समीप आते चले जाएं। ये नहीं कि अपने पैसों में ही सब चीज़ें खरीदे, कंफर्ट है, घर है, गाड़ी है, ताम झाम है, मतलब ठीक है, ये हमारे लिए ज़रूरी है, इसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन इस सब के पीछे हम परमेश्वर को याद करें, जीवते परमेश्वर को याद करें, अनंत काल के परमेश्वर को याद करें, उसके वचन को पढ़ें, मनन करें, ये तब तो बात बनती है ना। तो तभी हम बुद्धिमान होंगे, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं। आपने खूब अच्छी डिग्री ले ली, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, टीचर बन गए, प्रिंसिपल बन गए, डायरेक्टर बन गए, और बिना प्रभु यीशु मसीह को जाने हुए इस दुनिया से चले गए, फिर क्या है? नरक है, नरक है, आग की झील। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बाइबल में लिखा हुआ, प्रभु यीशु मसीह ने कई बार इसके बारे में कहा। इसलिए बुद्धिमत्ता इसी में है कि हम टाइम को याद रखें और ये देखें कि कहीं मैं भटक तो नहीं गई, भटक तो नहीं गया, और परमेश्वर के पास वापस लौट आए। सो इसलिए लिखा हुआ, हे यहोवा लौटा, कब तक अपने दासों पर तरस खा, भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर, कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहें। हाँ, परमेश्वर आनंद देता है, मुसीबतों के बीच में परमेश्वर आनंद देता है आपको और मुझको। मैं इसका गवाह हूँ, हजारों करोड़ों लोग इसके गवाह हैं, और शायद आप भी, है ना। तो 15वें पद में क्या लिखा हुआ है? जितने दिन तूने हमें दुख देता आया और जितने वर्ष हम क्लेश भोगते आए, उतने ही वर्ष हमको आनंद भी दे। हाँ, तेरा काम तेरे दासों को और तेरा प्रताप उनकी संतान पर प्रकट हो। हे हमारे परमेश्वर यहोवा की मनोहरता हम पर प्रकट हो। तू हमारे हाथों के काम हमारे लिए दृढ़ कर, हमारे हाथों के काम को दृढ़ कर। तो ये है भजन संहिता उसका 90 अध्याय। बहुत अच्छा है, आप इसको व्यक्तिगत रूप से पढ़ें और ज़रूर आशीष पाएंगे कि हमारे दिन यहाँ पर थोड़े समय के हैं। जब तक टाइम मिलता है हम उद्धार की ओर आए, प्रभु के पास आए, उसकी संगति में रहें, क्योंकि एक दिन हमें इस दुनिया से जाना है। तब हम परमेश्वर के सामने खड़े होंगे और
परमेश्वर हमें देखेगा, अरे हाँ, ये तो मेरा बेटा है, ये तो मेरी बेटी है, इसने मुझे ग्रहण किया है, आओ स्वर्ग के राज में प्रवेश करो। और वहाँ आनंद ही आनंद, फिर वहाँ कोई मौत नहीं है भाई, है वहाँ कोई डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, वहाँ किसी चीज़, परमेश्वर ही हमारा सब कुछ होता है। तो प्रियो, आइए हम मौत से पहले अपने आप को तैयार करें, मौत से पहले हम प्रभु के पास और आएं, क्योंकि समय बहुत निकट है। पता नहीं कितना समय बीत जाएगा हमारे जीवन और मौत के बीच में। तो इससे पहले हम तैयार रहें प्रभु से मिलने के लिए। परमेश्वर हमारी इसमें अगुवाई करे।